अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन इकराम, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा कि आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे अज़ाब कब्र के बारे में कि कब्र में जो अज़ाब दिया जाता है क्या ये दुरुस्त है या नहीं, या ऐसे ही मन गढ़ंत बातें हैं अलियाज़ु बिल्लाह। क्या इसका सबूत कुरान मजीद से अहादीस मुबारका से है या नहीं। और कब्र के अंदर जो अज़ाब दिया जाता है, हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये तो सुना है कि अज़ाब जो है वो जहन्नम में दिया जाएगा, दोज़ख में दिया जाएगा। कब्र में जाने के बाद फैसला हो जाता है कि कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है, लेकिन उसे जन्नत में तब भेजा जाता है कब, जब बरोज़े महशर कायम हो जाएगी, उसके बाद उसे जन्नत में रवाना कर दिया जाता है। और जो दोज़ख का मुस्तहिक होगा उसे बरोज़े महशर के बाद उसे दोज़ख में भेज दिया जाएगा। तो सामईन इकराम, अब तक हमने ये सुना कि जो अज़ाब है वो दोज़ख में होता है, लेकिन क्या कब्र का अज़ाब भी दुरुस्त है या नहीं। हम जो बसा औकात कभी कभार कहीं कब्रस्तान में जाते हैं तो बाज़ औकात और कभी कभी हम लोगों ने देखा होता है कि किसी की कब्र से सांप निकलता है, अज़दहा निकलता है और अलग अलग किस्म के जानवर निकलते हैं अलियाज़ु बिल्लाह। रब ताला हमें और हमारी नस्लों को सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर तत्हीर के सदक़े में हमें सही मानों में मुसलमान बनने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और रब ताला हमें जहन्नम के अज़ाब से भी महफूज रखे और अज़ाब कब्र से भी महफूज रखे। तो सामईन इकराम, आज की वीडियो में हम इसी के रिलेटेड गुफ्तगू करेंगे, लिहाजा आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और शेयर करना हरगिज ना भूलें। सबसे पहले चीज तो ये कि जो ये अज़ाब है ये अदब से बना है, ऐन ज़ाल और बा, अदब से ये अज़ाब बना हुआ है। अब अदब का माना है रोकना और मना करना के लुग़वी माना जो है एज अ डिक्शनरी के इसका लुग़वी जो माना है वो रोकना और मना करने के है। और इसका मुहावरा तर्जुमा ये कि अज़ाब जो है अज़्ब से बना है, अज़्ब से अज़ाब बना हुआ है, तो अज़ाब के इंसान को शरीयत के अमर नहीं की मुखालिफत से रोकता है। ये अज़ाब शरीयत के अमर नहीं की मुखालिफत से रोकता है, यानी शरीयत ने जिन चीज़ का, जिन कामों का हमें हुक्म दिया तो अगर हमने वो किया तो सोने पे सुहागा, लेकिन अगर नहीं किया तो उस पर कुछ ताकीद रखी जाती है, उस पर कुछ सज़ा रखी जाती है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो इसके एवज में तुम्हें ये सज़ा मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि जब हम सोचेंगे कि भाई ये काम न करने पर हमें ये सज़ा मिलेगी तो इससे बेहतर है कि हम वो काम कर लें। और अगर किसी चीज़ से शरीयत ने रोका है और हम वो कर रहे हैं, शरीयत ने उस चीज के न करने पर हमें हुक्म दिया है, लेकिन अगर वो चीज करेंगे जिस चीज को शरीयत ने ना किया है तो उसके करने पर कुछ सजा मुकर्रर की जाती है। अब कुछ सजा मुकर्रर की जाएगी तो वो अजाब है गोया के। अब वो अजाब हम सुनेंगे कि इस चीज के, जिस चीज को शरीयत ने रोका है उसको करने पर हमें ये सजा मिलेगी। तो लिहाजा हम उस अजाब को सुनकर उस चीज को, वो हुक्म जो शरीयत ने हमें मना किया है, तो उससे हम रुक जाएंगे। तो शरीयत के अमर नहीं की मुखालिफत से ये अजाब रोकता है, और इसी वजह से, इसी मुनासिबत से इसका नाम अजाब रखा गया है। अब सामईन किराम, कब्र से मुराद आलम बरज़ख है, जो दुनिया और आखिरत के दरमियान एक वास्ता और एक पर्दा है। आपने सुना होगा कि इससे पहले, हमारे वजूद से पहले रब ताला ने हमारी रूह को आलम अरवाह में रखा था, उसके बाद आलम दुनिया के अंदर हमारा वजूद आया, और फिर उसके बाद आलम वजूद के बाद, आलम दुनिया के बाद अब हमारी रूह आलम बरज़ख में चली जाती है। तो सबसे पहले आलम अरवाह में हमारी रूहें थी, उसके बाद आलम दुनिया में हमारे अजसाम मौजूद है, और आलम बरज़ख में हमारी रूहें वापस जाएगी। तो सामईन किराम, जो आलम बरज़ख है, मरने के बाद इंसान आलम बरज़ख में चला जाता है, और ये आलम बरज़ख दुनिया और आखिरत के दरमियान एक वास्ता है, एक पर्दा है, जो दुनिया से भी ताल्लुक रखता है और आखिरत से भी ताल्लुक रखता है। अब ये समाअत करें कि कब्र से मुराद वो गढ़ा नहीं जिसमें मुर्दे को रखा जाता है। यानी उमूमी तौर से तमाम अवाम ये समझती है कि कब्र तो वही चीज है जहां हम मुर्दे को लेटाते हैं, जहां मुर्दे को रखते हैं, 2x6 की या जो भी साइज है, तो उस साइज के अंदर मुर्दे को रखा जाता है। कि कब्र से मुराद वो गढ़ा नहीं जिसमें मुर्दे को रखा जाता है। कि बहुत से मरने वाले पानी में डूब कर मर जाते हैं, और बहुत से आग में जल कर मर जाते हैं, और बहुत से जानवरों के शिकम में घुल जाते हैं। आपने कई हादसात ऐसे देखे होंगे कि जिसे जंगली जानवर ने खा लिया, या कोई शख्स पानी में डूब कर मर गया, या कोई शख्स आग में जल कर मर गया।
फिर ये समझते हैं कि अब इसे अजाब न दिया जाएगा क्योंकि उसका जिस्म तो जानवर खा गया है या पानी में घुल गया है या आग जलकर राख कर दी है आग ने उसे। तो इसका मतलब ये नहीं, मगर उसका वो जुज़्वे खास जिसे जुज़्वे असल कहते हैं तो वो अव्वल से लेकर आखिर उम्र तक बाकी रहता है। यानी अगरचे उसे जानवर ने खा लिया हो और अगरचे वो पानी में मर गया हो, पानी में डूबकर मर गया हो या अगरचे जलकर राख हो गया हो, लेकिन उसकी जो हकीकत है, उसका जुज़्वे असल है, जो उसकी असल जुज़ है, वो अव्वल से लेकर आखिरी उम्र तक बाकी रहता है। और खुदाए ताला अपनी कुदरत कामिला से उस जुज़ को महफूज रखता है। अगर रब ताला चाहे तो जुज़ के साथ रूह का ताल्लुक कर दे, फिर उसे जिंदगी अता कर दे, उसके बाद उसे अजाब दे। ये रब ताला की कुदरत है, रब ताला की मसलियत है। अगर रब ताला बाद वफात मरने के बाद अगर रब चाहे वो पानी में डूब कर मर गया हो या आग में जल कर मर गया हो, लेकिन अगर रब ताला चाहे, रब ताला की कुदरत चाहे तो रब ताला उस जुज़ को, उस जुज़्वे असल को, असल जुज़ को रूह के साथ जोड़ दे, जोड़ने के बाद उससे जिंदगी अता कर दे और जिंदगी अता करने के बाद उसे अजाब दे। कि खुदाए ताला सब कुछ करने पर कुदरत रखता है, उसके लिए कोई शय, कोई अम्र मुहाल नहीं है। मगर हक बात यह है कि मुर्दे को कब्र में जिंदा करके अजाब दिया जाता है। जब मरने के बाद कब्र में पहुंचता है मुर्दा, तो जब उसके साथी उससे चले जाते हैं, उससे पुश्त फेर लेते हैं, तो वो साहिबे मय्यत, साहिबे कब्र, वो अपने साथियों के चप्पलों की खटखटाहट को भी सुनता है। उनके चले जाने के बाद, उनके साथियों के पुश्त फेर लेने के बाद, तो मुर्दे को, साहिबे मय्यत को उसके कब्र में जिंदा किया जाता है और जिंदा करके अजाब दिया जाता है। हक बात यह है कि मुर्दे को उसकी कब्र में जिंदा करके अजाब में मुब्तला किया जाता है। जैसा कि अहादीस करीमा में बकसरत ऐसी अहादीस करीमा वारिद है कि प्यारे आका नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक इस उम्मत में या उम्मत मुहम्मदिया को उनकी कब्रों में अजाब में मुब्तला किया जाता है। ऐसी बकसरत अहादीस करीमा वारिद है। खासकर उलमाए किराम ने यह भी इरशाद फरमाया कि मुर्दे के जिस्म के हर उज़्व में जिंदगी डाल दी जाती है। यानी जिस तरीके से उसके हर जिस्म के हर उज़्व के अंदर दुनिया के अंदर जान थी, दुनिया के अंदर हर उज़्व के अंदर उसकी जान है, उसी तरीके से मरने के बाद उसके जिस्म के हर उज़्व के अंदर रब ताला जिंदगी डाल देता है। या जिस्म के आज़ा में से किसी एक जुज़ को रूह के साथ ताल्लुक कर दिया जाता है, रूह के साथ जोड़ दिया जाता है। अलगर्ज ये कि मरने के बाद रब ताला मुर्दे को जिंदा करता है और वो सुनने की ताकत भी रखता है। इसीलिए हमारा ये दस्तूर, हमारा ये मामूल, प्यारे आका नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कब्रों के पास जाओ तो उन्हें सलाम किया करो कि वो सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। अलगर्ज के वो तुम्हें सुनाई नहीं देता, वो एक अलग गुफ्तगू है। लेकिन सामईन किराम, मुर्दे को जिंदा करके उसमें अजाब में मुब्तला किया जाता है। और अजाब कब्र के बारे में अगर इसी कदर यकीन हो कि रब ताला की जात अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक मुर्दे के अंदर एक ऐसी हालत पैदा कर देता है जिसके जरिए वो रंजो राहत का एहसास करता है। मुर्दे के अंदर रब ताला एक ऐसी चीज पैदा कर देता है कि जिसके जरिए वो मुर्दा रंजो राहत का भी एहसास करता है। रब ताला की शान शान है कि वो मुर्दे के अंदर ऐसी हालत पैदा कर देता है कि जिससे या जिसके जरिए वो रंजो राहत का एहसास करता है। तो सेहत एतकाद के लिए यही काफी, हमारे अकीदे की दुरुस्त होने के लिए यही काफी है कि रब ताला मरने के बाद मुर्दे के अंदर एक ऐसी हालत पैदा कर देता है कि जिसके जरिए वो मुर्दा रंजो राहत का एहसास करता है। अगर वो तकलीफ में है तो उसे तकलीफ भी पहुंचती है, अगर वो खुशी के अंदर है तो उसे खुशी भी हासिल होती है। अब सामईन किराम, आपने पूरी गुफ्तगू ये समाअत की, अज़ाब कब्र के बारे में पूरी डेफिनेशन किया है कि मरने के बाद रब ताला अपनी शान के मुताबिक मुर्दे के अंदर ऐसी हालत पैदा कर देता है कि जिसके जरिए वो रंजो राहत का एहसास करता है। अलगर्ज ये कि मुर्दे को मरने के बाद जिंदा किया जाता है। अब सामईन किराम, इसी के मुतालिक, इसी के रिलेटेड हम हदीस करीमा समाअत करेंगे और उसके अंदर हदीस करीमा के अंदर क्या वारिद है वो भी समाअत करेंगे, लिहाजा बने रहे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, प्यारे आका नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदे को कब्र में रखा जाता है, कब्र में लेटाया जाता है और उसके साथी, उसके असहाब, उसके साथी उससे पुश्त फेर कर चलते हैं, तो वो उनके साथियों की जूतों की खटखटाहट को भी सुनता है। यानी जो अशखास, जो अवाम उसको
कब्र तक, लहद तक छोड़ने के लिए आई थी। और जब वो उससे पुष्ट फेर कर चले जाते हैं और चलने लगते हैं, जो उसके साथी उससे पुष्ट फेर कर चल पड़ते हैं, तो उनके चलने की, जूतों की खटखटाहट को भी वो साहिबे मैयत सुनता है, वो मुर्दा सुनता है। बादहू उसके पास दो फरिश्ते आते हैं। अब सामईन किराम, वो फरिश्तों की हैयत कैसी है दूसरी हदीस करीमा के अंदर है कि वो दोनों असवदाने और अजरकाने, यानी वो दोनों फरिश्ते जिसे मुनकर और नकीर कहा जाता है, तो फरमाते हैं कि असवदाने अजरकाने, कि वो दोनों काले होंगे और उनकी आंखें ये नीली होगी। ऐसे फरिश्ते डरावने फरिश्ते होंगे वो दोनों फरिश्ते जिनकी रंगत असवद होगी और जिनकी आंखें नीली होगी। तो वो दोनों आएंगे और मुर्दे को बिठाएंगे और बिठाकर उससे कहेंगे, पहले तो माक़बल में वो सवालात पूछेंगे कि मर रब्बू का, तेरा रब कौन है, मादीनू का, तेरा दीन क्या है। पहले तो उससे सवाल करेंगे कि मर रब्बू का, तेरा रब कौन है, मादीनू का, तेरा दीन क्या है। अब उसके बाद फरिश्ते, वो दोनों फरिश्ते मुनकर नकीर उस मुर्दे से ये सवाल करेंगे, मा कुंता तकुलु लिमुतालिका हादर रजुल लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस शख्स के बारे में तू दुनिया में क्या कहता था। वो दोनों मुनकर नकीर, वो दोनों फरिश्ते साहिबे मैयत से, मुर्दे से कहेगी कि तू इस शख्स के बारे में दुनिया में क्या कहता था। तो अगर वो मोमिन शख्स होगा तो वो कहेगा कि मैं गवाही देता हूं कि वो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल है। तो वो दोनों फरिश्ते उससे कहेंगे कि तू अपना ठिकाना जहन्नम देख ले, कि जिसके बदले में अल्लाह ताला ने तुझे जन्नत अता की। प्यारे आका नबी जी अलैहिस्सलाम फरमाते कि वो दो फरिश्ते उससे कहेंगे कि तू अपना ठिकाना दोज़ख देख ले, कि जिसके बदले में अल्लाह ताला ने तुझे जन्नत अता की। यानी तुम्हारे अमाल तो इस कदर गलीज थे कि तुम्हें जहन्नम में दाखिल किया जाए। लेकिन ये प्यारे आका नबी जी अलैहिस्सलाम की नवाजिशात है और रब ताला का ये फजल करम है कि रब ताला तुम्हें, तुम्हारा जो समरा है, तुम्हारा जो बदला है वो तो जहन्नम है, लेकिन रब ताला तुम्हें जहन्नम के बदले जन्नत अता करता है। वो फरिश्ते कहते हैं कि तू अपना ठिकाना जहन्नम देख ले, कि जिसके बदले में अल्लाह ताला ने तुझे जन्नत अता की। तो वो साहिबे मैयत, वो मुर्दा, वो बैक वक्त, एक ही वक्त के अंदर दोनों चीजों को देखेगा, जन्नत को भी देखेगा और दोज़ख को भी देखेगा। यानी ये कि दोनों चीज देखने का मकसद ये कि उसे खुशी महसूस होगी कि अल्लाह ताला ने मुझे इससे नजात अता की और मुझे इसमें दाखिल किया। अब जाहिर सी बात है, जब सिर्फ डायरेक्टली उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो उससे ये मालूम नहीं चलेगा कि अगर मैंने ये ना किया होता तो मुझे जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। लेकिन अगर वो ईमान की दौलत से मुशर्रफ है तो उससे ये खुशी मिलनी चाहिए कि मुझे रब ताला ने ईमान की दौलत से मुशर्रफ किया है और मैं इस बुरी चीज से, जहन्नम से बच गया, मुझे रब ताला ने जहन्नम से नजात दी और मैं जन्नत में दाखिल हो गया। अब वो मुर्दा बैक वक्त दोनों को देखता है, जन्नत और जहन्नम दोनों को देखता है। सामईन किराम, ये तो पूरी बायोग्राफी मोमिन की है कि अगर मोमिन शख्स होगा तो उसके लिए, और बाज़ रिवायतों के अंदर आया है कि उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाजा भी खोल दिया जाएगा और उसके अंदर उसकी जन्नत की खुशबू भी आएगी, राहत भी महसूस होगी, जन्नती लिबास भी अता किया जाएगा, जन्नती फर्श भी बिछाया जाएगा उसके लिए, मोमिन के लिए। लेकिन अगर वो काफिर हुआ, वो मुर्दा काफिर हुआ जो लहद के अंदर लेटा हुआ है, तो उसका क्या हाल होगा। तो समाअत करे तो मुनकर नकीर उस काफिर से पूछेंगे, मुनकर नकीर उस मुर्दे से पूछेंगे कि मा कुंता तकुलु लिमुतालिका हादर रजुल, कि तू इस शख्स के बारे में दुनिया में क्या कहता था। जो सवाल मोमिन से पूछा जाएगा वही सवाल काफिर से भी पूछा जाएगा कि मा कुंता तकुलु लिमुतालिका हादर रजुल, कि तू इस शख्स के बारे में दुनिया में क्या कहता था। तो वो कहेगा कि मुझे नहीं मालूम, मैंने तो वही बात कही जो दुनिया में लोग कहते थे। यानी वो मुर्दा कहेगा कि मैं तो वही बात कहता था दुनिया में जो लोग कहते थे और मुझे नहीं मालूम कि ये कौन है। तो फरिश्ते उससे कहेंगे कि खुदा करे तुझे मालूम ना हो सके और तू कुछ ना पढ़ सके। फरिश्ते उससे कहेंगे मुनकर नकीर कि खुदा करे तुझे मालूम ना हो कि ये कौन है और तू कुछ ना पढ़ सके। फिर सामईन किराम, वो काफिर जो कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि ये शख्स कौन है, तो फिर वो मुनकर नकीर उससे लोहे की विदानों से, लोहे के हथौड़े से मारते हैं। और बाज़ रिवायतों के अंदर आया कि लोहे का हथौड़ा ऐसा है कि अगर उस लोहे के हथौड़े को सिर्फ जबल पर, पहाड़ पर मार दिया जाए, एक मार मारी जाए,
तो वो पहाड़ चिकना चूर हो जाएगा, लसारा तुराबन, वो मिट्टी हो जाएगा, चिकना चूर हो जाएगा। तो उस लोहे की विदारों से, उस लोहे के हथौड़े से उस काफिर को मारा जाएगा। और बताते हैं कि कैसी मार मारा जाएगा कि ज़रबतन, अब ऐसी मार मारा जाएगा उसे, और वो मुर्दा इस मार की वजह से, उस मार के सबब इतनी जोर से चीखेगा, इतनी जोर से चिल्लाएगा कि जिनो इंसान के अलावा उसके आस पास की हर अशिया, हर चीज वो सुनेगी। यानी सिर्फ जिन और इंसान के अलावा तमाम अशिया जो उसके इर्द गिर्द मौजूद है, वो हर शय सुनती है, उसे अजाब दिया जाता है। यानी इस कदर उसे अजाब दिया जाएगा और इस कदर उसके चीखने की आवाज होगी कि मशरिक और मगरिब के दरमियान जिनो इंसान के अलावा हर शय सुनती है, हर शय उसके चीखने की आवाज सुनेगी। इस कदर उसे मारा जाएगा। जैसा कि आपने समाप्त किया कि उस हथौड़े से अगर दुनिया के किसी जबल पर, किसी पहाड़ पर मारा जाए तो वो चिकना चूर हो जाएगा। तो आप उसका हाल समझ सकते हैं कि उसका हाल क्या होगा। और उसे यह अजाब सिर्फ एक वक्त के लिए नहीं बल्कि सुबह क़यामत तक दिया जाएगा, यही अजाब लगातार। और वो भी जब उसे मारा जाएगा तो उसकी आवाज वो चीखेगा जिससे गैरुत तक़लैन, यानी जिन्हें इंसान के अलावा मशरिक और मगरिब के दरमियान तमाम अशिया सुनती है। लेकिन सामईन किराम, अब वो एक मर्तबा होगा, उसके बाद मारने के बाद वो भी चिकना चूर हो जाएगा, वो तुराबन, वो भी मिट्टी हो जाएगा। अब उसके बाद रब ताला फिर से उसके जिस्म में रूह को दाखिल करेगा, रूह को दाखिल करेगा ताकि उससे एहसास हो उस शिर्क करने का। उसने जो बुरा अफ़आल किए, रब ताला के साथ किसी और शख्स को शरीक किया, तो उसे वो अजाब दिया जाएगा और उसके अंदर फिर से रूह फूकी जाएगी, फिर से वही अजाब उससे दोहराया जाएगा। तो सामईन किराम, ये है अजाब कब्र। ये तो सिर्फ मैंने आपको इब्तिदाई चीजें बताई है। और बाज़ रिवायतों के अंदर आता है कि अगर मोमिन होगा तो उसके लिए जन्नती फर्श बिछाया जाएगा, जन्नती कपड़े पहनाए जाएंगे और जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दिया जाएगा, जिससे जन्नत की खुशबू और राहत महसूस होगी। लेकिन अगर जहन्नमी होगा, अगर वो काफिर होगा या मुनाफिक होगा, तो उसके लिए जहन्नमी लिबास पहनाया जाएगा उसे, और जहन्नमी फर्श बिछाया जाएगा उसके लिए, और साथ ही साथ जहन्नम की तरफ उसका दरवाजा खोल दिया जाएगा कि जिससे जहन्नम की तपिश और जहन्नम की हरारत उसे महसूस होगी, और ये सुबह क़यामत तक होगा। तो सामईन किराम, रब ताला के दरबार में दुआ है कि रब ताला हमें और तमाम जमीय मुस्लिमीन व मुस्लिमात को अज़ाब कब्र से पनाह मांगने की तौफीक और रफ़ीक नसीब फरमाए। रब ताला सय्यदा तय्यबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर तत्हीर के सदक़े में, अहले बैत अतहार की कदमों की धूल के सदक़े में रब ताला हमें अज़ाब कब्र से महफूज़ व मामून फरमाए।